वीडियो में समझेंगे कि जो लोकसभा में जो 130वां संविधान संशोधन बिल जो पास हुआ है, उसके बारे में आज के वीडियो में समझेंगे कि इस बिल में क्या है। ठीक है, इस बिल में क्या क्या मतलब कानून है, इस बिल में क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मुझे जरूर सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए आज के वीडियो में यही समझेंगे कि मतलब 130वां जो संविधान संशोधन बिल है उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तोड़ेंगे ना तो नहीं, क्या क्या करेगा? ठीक से ठीक किया, जो किया ठीक किया इन लोगों का। आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The BJP government, which has only 240 MPs, please understand, it's not a majority government. Only 240 MPs, hanging on with the help of two allies, has introduced a bill late last night, 9 o'clock, which is a constitutional amendment bill. आप ये ईडी, सीबीआई और आईटी के बारे में जो छवि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, उसके बाद आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप जहां सरकार नहीं बना पाओगे, चुनाव नहीं जीत पाओगे, वहां टॉपल कर दो। Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. Completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across. में अगर कोई भी देखिए, ये बिल जो है 130वां संविधान संशोधन बिल जो है, इसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का कोई भी मंत्री हो, चाहे किसी भी पद पे हो, ठीक है, अगर वह किसी भी अपराध के कारण अगर 30 दिन से ज्यादा 30 दिन तक अगर जेल में रहता, मतलब 1 महीने तक अगर जेल में रहता है, ठीक है, तो उसको अपने पद चाहे जो भी हो, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो किसी अपराध में 30 दिन से ज्यादा अगर ये जेल में रहते हैं, तो उनको 31वां दिन अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इस बिल में यही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का कोई भी अन्य मंत्री हो, चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो। तो यह बिल जो अमित शाह जी ने पेश किया है लोकसभा में, यह बिल में यही नियम है, यही होगा कि कोई भी अगर देश का नेता है, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो अगर 30 दिन से ज्यादा अगर जेल में रहा, 30 दिन तक जेल में रहा, 31वां दिन उसको अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा। अगर नहीं देता है तो उसके लिए भी नए नियम, कड़े नियम लागू किए गए हैं इस बिल में, मतलब लागू किए जाएंगे, इस बिल में बताया गया है। ठीक है, बिल जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में पेश किया, उसके साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह मतलब इस बिल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बिल को प्रधानमंत्री ने, मतलब प्रधानमंत्री उस बिल के दायरे में आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को स्वस्थ मतलब क्या बोलते हैं उसको स्वीकार किया है, इस बिल का क्या बोलते हैं उसको प्रस्ताव को माना है, इस बिल को स्वीकार किया प्रधानमंत्री इस बिल के दायरे में अगर आने के बाद भी। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जो मतलब किसी भी अपराध में जेल में रहते हुए भी कुर्सी वो छोड़ते नहीं है, कुर्सी पे बने रहते हैं, अपना पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मतलब बिल है। ठीक है, तो इन लोग पे विपक्ष वाले बहुत ज्यादा हंगामे कर रहे हैं, मतलब इस बिल के बारे में खास करके कांग्रेस के नेता हो या चाहे और भी पार्टियों के नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो इस बिल के बारे में मतलब नहीं मान रहे हैं, इस चीज को नहीं मान रहे हैं, बोले गलत चीज है। संविधान ही यह 2 बजे के आसपास में लोकसभा में बिल यह पास हुआ, उसके बाद विपक्ष वाले हंगामा करने लगे। ठीक है, विपक्ष वाले हंगामा करने लगे, इतना हंगामा तेज हो गया कि मतलब गृह मंत्री को अपने पहले लाइन छोड़ करके तीसरा लाइन में बैठना पड़ा, मार्शल को बुलाना पड़ा बाहर से। ठीक है, कि मतलब कोई ज्यादा लफड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या विपक्ष के नेता जैसे मनीष तिवारी और एक वेणुगोपाल जो बोल के हैं, वो उन्होंने कहा है कि ये जो मतलब एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार यह बिल पास कर रही है, बिल ला रही है, इससे क्या होगा कि मतलब संघीय ढांचे जो क्या बोलते हैं संविधान को मतलब बदलना चाहती है। ठीक है, उसके बाद जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके नेताओं को जेल में डालने का कोशिश करेगी, नेता मतलब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करेगी, मतलब ये विपक्ष का दावा है। ठीक है, और एक जो गृह मंत्री अमित शाह का मतलब एग्जाम्पल लेते हुए कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह ये
बहुत दिन पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने सबसे पहले मतलब अपना इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने मतलब जेल मतलब गए, उस समय उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इसका जवाब देते हुए अमित शाह जी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैंने सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दिया। और दूसरा उन्होंने यह कहा कि उस समय केंद्र की सरकार में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस लगा करके मुझे फंसाया था, इसलिए मतलब मुझे जेल जाना पड़ा था, और मुझे जेल जाने से पहले मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस मतलब बात का विपक्ष के जवाब देते हुए इस चीज को क्लियर किया। के हंगामों के बीच और लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा स्पीकर से आग्रह किया कि मैं इस बिल को मतलब संसदीय समिति को भेजना चाहता हूं। अब समझिए, संसदीय समिति में लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो ये लोग फाइनल करेंगे कि मतलब यह बिल कैसा है, ठीक है कि नहीं, मतलब इसमें कुछ अगर संशोधन करना है, कुछ चेंज करना है तो इसका भी वो लोग रिपोर्ट देंगे। तो यह जो रिपोर्ट मांगा गया, अमित शाह जी ने बोला है कि यह जो मानसून सत्र क्या बोलते हैं उसको, जब संसद का अगला सत्र जब होगा उसके पहले यह संसदीय समिति को ये रिपोर्ट देना होगा कि अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो उस पर भी तर्क वितर्क किया जा सकता है। ठीक है, उस समय तर्क वितर्क किया जा सकता है। तो यह मतलब इस चीज का रिपोर्ट ये लोग संसदीय समिति के सदस्य देंगे। और दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि मतलब कि यह इमरजेंसी के समय भी, जब इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय जी के समय जो इमरजेंसी लगा था उस समय भी इस बिल को लाया गया था। ठीक है, मतलब यह केंद्र मतलब इमरजेंसी के तहत भी आपातकाल के समय भी इस बिल को लाने का प्रस्ताव रखा गया था, लाया गया था। इस पर पूरा मतलब ये नहीं है। ठीक है, जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें सीधा सा भाषा में आप समझ जाइए कि मतलब अगर कोई भी मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी मंत्री हो, अगर वह किसी भी अपराध में, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बेल, चाहे रेप, चाहे किसी भी अपराध हो, चाहे कोई भी बलात्कार का आरोप हो, चाहे चोरी का हो, चाहे किसी भी अपराध में अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसको अपने आप 31वां दिन अपने पद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अब या तो अगर मुख्यमंत्री है तो राष्ट्रपति को दे, चाहे इससे क्या बोलते हैं उसको, जो गवर्नर होते हैं उनको दे। ठीक है, तो ये संसदीय जब ये पूरा तरह से बिल बन जाएगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसको आप रिपोर्ट अपना मतलब इस्तीफा पत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें ये भी है, अगर क्या बोलते हैं उसको जुर्माना का भी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब अगर आप 31वां दिन अगर मतलब इस चीज को इस्तीफा नहीं देते हैं, ठीक है, अगर 31वां दिन आप अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, अगर अपराध होने के बाद भी, जेल में रहने के बाद भी, तो आपको कम से कम, ठीक है, अपना पद का इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद नहीं देने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी। ठीक है, अगर आप 31वां दिन अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कम से कम 5 साल की सजा होगी। ठीक है, तो इसमें आप सोचिए, प्रधानमंत्री भी आ रहे थे, आज तक प्रधानमंत्री को मतलब इसमें नहीं लाया जाता था, मुख्यमंत्री को भी नहीं लाया जाता था। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री सभी आ रहे हैं इसमें। ठीक है, वो उन लोगों के लिए है जो अपराध में बैठ करके मतलब कोई भी अपराध करके जेल में चल जाते हैं और अपना मतलब जेल में बैठ करके अपना कुर्सी का काम संभालते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है, खास करके मतलब जो लोग इस तरह का काम करते हैं। ठीक है, तो सीधा सा बात है, अगर आप ऐसा काम करिएगा, अगर आप जेल जा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपको इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो ये विधेयक ठीक है। अब आप लोगों को कैसा लगा, इसमें अगर मतलब कुछ ये करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर किएगा। मिलते हैं तब तो किसी नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।